FBI का 5,06,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल सिमें बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया गया है। FBI ने 5,06,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल सिमें बंद करने के लिए निशानदेही कर ली है। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल होने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं किए जा रहे। आगे बढ़ते हैं। सदर मुमलिकत ने राना सनाउल्लाह की वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर तयनाती की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को विफाकी वजीर का दर्जा हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने राना सनाउल्लाह की तयनाती की मंजूरी वजीर आजम की एडवाइस पर दी है। वेलकम बैक। तय कर लें किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हिसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। धरना केस में पहली बार मैंने लिखकर दिया कि फैज हमीद इसके पीछे है, लेकिन उस पर हुकूमत ने क्या किया? फैजाबाद धरने के वक्त क्या दुनिया को पता नहीं था कि पाकिस्तान को चला कौन रहा था? तारीख में पहली बार हमें अदालती ऑर्डर के जरिए बेंच से अलहदा किया गया। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत होती जाएंगी। कहीं से भी मुदाखलत नाकाबिले कबूल होनी चाहिए। हालात बेहतर होते अगर अदलिया में अंदरूनी मुदाखलत ना होती। जब से चीफ जस्टिस बना हूं, एक भी मुदाखलत की शिकायत मौसूल नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस पर समात। सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सच बोला तो उनके साथ क्या हुआ? जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। इंटेलिजेंस इदारे वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म और काबीना है। हुकूमत बेबस है। अगर मुदाखलत करते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? जस्टिस अतर मैनुल्लाह का इस्तफसार। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। हाईकोर्ट जजेस के खत से मुतल्लिक अज़कुर नोटिस केस। पेशावर हाईकोर्ट की तजावीज़ सामने आ चुकी हैं। जब कोई जज हल्फ लेता है तो किसी भी किस्म का दबाव ना लेने की कसम खाता है। पेशावर हाईकोर्ट के मुताबिक आईनी मामलात में हाईकोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल होती है। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतजामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। सिर्फ सुप्रीम जुडिशल हाई कोर्ट कौंसल और सुप्रीम कोर्ट जजेस के खत के ज़ाब्ता इखलाक की नुमाइंदगी करती है। जजेस के ज़ाब्ता इखलाक में अदलिया के अंदर होने वाली मुदाखलत के रोकथाम के लिए कोई रहनुमाई मौजूद नहीं। पार्लिमानी उमूर, सियासत और अदालती उमूर में मुदाखलत एक ओपन सीक्रेट है। सियासी मुकदमात में जजेस एजेंसीज की मुदाखलत का शिकवा करते नजर आते हैं। जजेस को धमकियां मिलने के बाद महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के सामने उठाया गया, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जजेस को धमकी मिलने के मामलात आला सतह पर भी उठाए गए। यहाँ हम ऐसा फैसले का हवाला देते हैं जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की सियासी इंजीनियरिंग की हौसला शिकनी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर होने का मामला। सेनेटर फैसल वावडा के आर्टिकल 19A के तहत मालूमात की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम से मुतालिक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। प्रेस रिलीज में कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले अपने ग्रीन कार्ड से मुतालिक उस वक्त के चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार और उस वक्त के चीफ जस्टिस के दरमियान ग्रीन कार्ड से मुतालिक होने वाली खतो किताबत फराहम की जाए। ये इस दरख्वास्त में की गई और ग्रीन कार्ड से मुतालिक खतो किताबत को पब्लिक करने से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगी। और जनाब, पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक भी कर दी है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता रोज SBA के 1.1 अरब डॉलर जारी करने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान ने अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। तवक्को है महंगाई की शरह जून में 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। तवानाई के शोबे में बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के दौरे के अख्ताम पर बयान। पाक सऊदिया ताल्लुकात और मुआशी शराकतदारी मजबूत से मजबूत तर हो रही है। आइंदा चंद दिनों में सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। वफ्द के पाकिस्तान आने से दोनों ममालिक में मुआशी शराकतदारी की रफ्तार मजीद तेज होगी। क़यादत की सतह पर होने वाली मुफाहमत को अमली शक्ल देने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे, ये कहा गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल हो चुका है। ये बानी PTI का इख्तियार है कौन से खिलाड़ी को कहां खिलाना है। किसी इदारे या सियासी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो मीडिया को आगाह करूंगा। उन्होंने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि उम्मीद है हम और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे हो जाएंगे। अलायंस को मुकम्मल करने के लिए बहुत करीब हैं। तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी
जो हमारी पेंडिंग थी, आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फाइनल हो गया है और वो वही नाम है जिसका मैंने कल आपको जिक्र किया था, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही है। वो जैसे चाहे अपने खिलाड़ियों के लड़ाएं, उसके पास ये इख्तियार है। एज वी स्पीक हमारी किसी भी, चाहे वो इदारा हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई मुज़ाकरात जिसको आप लोग डायलॉग कहते हैं कि बातचीत हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी कोई चल रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही। अगर हमारी किसी के साथ किसी भी पॉइंट पे बातचीत हुई हम आपको ज़रूर बताएंगे। मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उनके साथ हमारी बात फाइनल हो जाएगी और इस तहरीक में हम सारे इकट्ठे होंगे। हम बहुत करीब है ये अलायंस भी कंप्लीट करने में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सेशन जज की बाजियाबी के लिए कोई तावान नहीं दिया। फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जज को बाजियाब कराया। हमें अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जज साहब वापस आ चुके हैं और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी फोर्सेस को कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके उनको बाजियाब करा लिया है और इंशाल्लाह हमारा जो प्रायोरिटी 1 है, मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार कहता हूँ कि वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है। मुझे वो चीज़ मेरे हक की तरह मिलनी चाहिए, कोई भीख की तरह नहीं मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह वो मैं हक लेके रहूँगा। और हक हम इसलिए मांग रहे हैं कि उससे हमने ये सारे सेक्टर्स को बेहतर करना है। डिपार्टमेंट हमारा, तनख्वाहें हम दें, पेंशन हम दें, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हम हल करें कि वो लोग आराम से काश्तकारी कर सकें। मेरे सूबे से 300 अरब रुपया तंबाकू का फेडरल गवर्नमेंट कमा रही है और मुझे दे रही है 5 रुपए किलो उस पर। क्यों मैं कोई भिखारी हूँ या मेरे लोग भिखारी हैं? जो आपका GST बनता है 17% है, 21% है, आप बैठे आप लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो भी पाकिस्तान पे लग रहा है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। एंग्रो के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन दाऊद, डायरेक्टर अब्दुल समद दाऊद और CEO शेख इमरानुल हक भी बरी। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त पर फैसला सुनाया। नैब ने LNG केस में 18 जुलाई 2019 को शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 फरवरी 2020 को शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत मंजूर की थी। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और दीगर मुल्ज़िमान पर खजाने को 21 अरब का नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम था। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। आपको बताएं कि PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर हमें एतराज़ है। इलेक्शन कमीशन हुकाम हमें एतराज़ नहीं बताए गए। 9 मार्च को सर्टिफिकेट जमा कराया था, हमें एतराज़ बताएं तो जवाब जमा करा देंगे। बैरिस्टर गौहर खान के दलाइल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर गौहर खान को एतराज़ात की कॉपी फ्राहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स सिंध का दौरा। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास ने मोहसिन नकवी को खुश आमदीद कहा। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। वज़ीर दाखिला को रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों, कच्चे के डाकों के खिलाफ जारी ऑपरेशन, कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने सूबे में अमन अमान के लिए रेंजर्स के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला का सक्खर में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर का भी दौरा। शहरियों से मुलाकात, मसाइल पूछे, खवातीन ताखीर और इंतजार की शिकायत की। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की 12 बरस से इमारत मुकम्मल न करने पर बरहमी का इजहार। पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। सक्खर और रोहड़ी में 3 माह में 2 नए नादरा दफातर बनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़रार शहीद रोड, लाहौर कैंट के नादरा सेंटर का भी दौरा। शहरियों के लिए सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में शादी की तकरीब में 1 डिश पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। काबीना ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी बहाल करने की मंजूरी दे दी। काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं, ये कहा गया मरियम नवाज की जानिब से। नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी भी दी गई। गंदम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। आड़ती और दीगर मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते, ये कहा गया मरियम नवाज की जानिब से। जबकि पंजाब में फ्राहमी और नकासियाब के मंसूबे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इजाज़त से मशरूत करने पर भी इत्तफाक हुआ। अमेरिकी अदालत ने साबिक सदर ट्रंप पर $9,000 जुर्माना आयद कर दिया है। अदालत ने ट्रंप के खिलाफ 10 में से 9 तौहीन अदालत के इल्जामात पर फैसला सुना दिया। ट्रंप को हर खिलाफ वर्जी पर $1,000 का जुर्माना आयद किया गया है।